कतर से स्टार्ट होने वाला ब्रांड सॉल्ट आ चुका है फाइनली लाहौर में। मुझे लग रहा था कि सबसे महंगा हार्डीज का बीफ बर्गर है, लेकिन ये वाला बीफ बर्गर इज फॉर 2500 रुपीज एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज वैग्यू बीफ। ये लोग अपने बीफ बर्गर्स में वैग्यू बीफ यूज करते हैं। जिन्हें नहीं पता उनको मैं बताता चलूं, वैग्यू बीफ दुनिया का सबसे महंगा बीफ माना जाता है और सबसे महंगा जापानीज होता है। आई डोंट नो ये लोग जापानीज यूज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये लोग ओरिजिनल A5 जापानीज वैग्यू हरगिज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव होता है और बहुत रेयर यूज होता है। सिर्फ 1 kg की ही प्राइस 500 यूरो से ज्यादा होती है, जो कि पाकिस्तानी 1,64,000 से भी ज्यादा अमाउंट बनती है। खैर, मैंने इनका टॉप बीफ बर्गर बिग सॉल्ट बीफ ऑर्डर किया था, जो कि 2500 रुपए का मुझे मिला खाली बर्गर। इसके अलावा चिकन में बफेलो चिकन बर्गर किया था 1900 रुपीज में, ये भी खाली बर्गर था। इसके अलावा इनकी रिकमेंडेशन पर इनके केजन फ्राइज ऑर्डर किए विच वॉज फॉर 600 रुपीज, और इनके चीटोस फ्राइज ऑर्डर किए 1000 रुपए के। खाना हमारे सामने आया तो देखते ही मुझे थोड़ा सा शक होने लग पड़ा था कि भाई पैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि बर्गर साइज बहुत छोटा था और इसके अलावा एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा थे ये। आई वॉज शॉक टू सी कि चलो वैग्यू बीफ तो सबसे महंगा है तो इन्होंने ये महंगा दिया हुआ है। वाई चिकन इज सो एक्सपेंसिव। मेरे सामने इतना महंगा बर्गर आया हो तो मैं उसको कैसे छोड़ूं? तो मैंने इसको निकाला इनके पैकिंग से बाहर और जब खोल के देखा तो इसके अंदर बीफ के कुछ चंक्स थे। अब मैं कंफ्यूज था कि ये वाला वैग्यू बीफ है या जो नीचे पैटी है वो वैग्यू बीफ है, लेकिन मुझे यकीन तब हुआ कि मेरे पैसे बढ़ गए हैं जब मैंने देखा कि ये सिर्फ एक सिंगल पैटी में बर्गर है। डबल पैटी भी नहीं था यार ये 2500 रुपए में। इसकी टेस्ट की बात करूं तो जैसे बाकी बीफ बर्गर्स मैंने ट्राई किए हैं वही चीज़ थी, कोई इतना खास मीट का फ्लेवर तो मुझे नहीं आया। नो डाउट इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार था, लेकिन मुझे जो चीज़ खा रही थी वो ये थी कि मैंने तो इसके सिर्फ 2-3 बाइट्स लेनी है, मुक जाना है, तो मेरे 2500 कितने गए? नहीं, आप मेरा यकीन करेंगे, देखिए मैंने 2 एक्स्ट्रा बाइट्स लिए, बर्गर आधा हो गया। अब पता नहीं वो जो बीफ के चंक्स थे वो वैग्यू बीफ था या ये पैटी वैग्यू बीफ की थी, क्योंकि मुझे टेस्ट इसका सिमिलर लगा बाकी बीफ के। खैर, इसका अब मैंने जूसेस ट्राई करने थे। शुरू में जब मैंने इसको दबाया तो जूसेस नहीं निकले, लेकिन बाद में इसके अंदर से जूसेस निकलना शुरू हो गए थे। तो यस, इट वाज जूसी और बाकी खाने में भी ये जूसी तो था। आप लोग बताएं 2500 रुपए में आप ये बर्गर खाना चाहेंगे? इसके बाद इनका चिकन वाला बर्गर ट्राई किया, जो कि बफेलो सॉस के साथ कॉटेड था। अच्छा, मुझे ना इनके बंस बहुत अच्छे लगे हैं। छोटे तो थे साइज में, लेकिन बहुत सॉफ्ट थे और इन हाउस प्रिपेयर्ड थे। देखें, हाफ कट करके इन्होंने डाले हुए थे। अच्छा, इस बर्गर में सिर्फ इनका ये क्रिस्पी फिले था जो कि ब्रेस्ट में था और नीचे कॉल्सलॉ थी, फिर भी ये 1900 का था। आई डोंट नो व्हाई। टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट इसका एवरेज था, बट द सॉस वॉज गुड जो इसके ऊपर कोट थी, लेकिन स्टिल साइज और इसकी क्वांटिटी देखकर मुझे लग रहा था यार ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। इनकी चीटोस फ्राइज आई तो मुझे पहले लग रहा था कि इन्होंने चीटोस में कोट की होगी, लेकिन कोटेड नहीं थी, यानी कि चीटोस जो थे ना वो बस क्रश करके ऊपर डाले हुए थे। गुड थिंग इज फ्राइज क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सॉस भी इसके अंदर अच्छी यूज की गई थी, लेकिन ये वाली फ्राइज 1000 रुपए की थी। केजन फ्राइज मुझे चीटोस से भी ज्यादा मजे की लगी थी। फाइनल वर्डिक्ट, किसी दोस्त से सजा वाली ट्रीट लेनी है तो उसको इधर ले आओ।